हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, काला काला नज़र आ रहा हूँ क्योंकि ज़रा ना निज़ाम इस तरह का है। चेनें वेनें मैंने पा ली हैं और जनाब अपनी यूरोप के टूर की तैयारी हो गई है। सामान जो है वो मैंने अब्दुल्ला को और बकर को बोला कि सामान नीचे ले जाओ, बैग वगैरह, कमरे की सेटिंग्स जो है वो चेंज की है। अभी यहाँ पर जो है वो अबू बकर आ गया, पहले अब्दुल्ला होता था। ये वाला मैंने सामान, कुछ पावर बैंक है और बैग है, चार्जर है, दूसरा जो भी कपड़े थे अपने वो सारे मैंने भेज दिए गाड़ी में रखने के लिए। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ। यहाँ से मुझे सीधा लाख विला में जाना है। वहाँ पे ज़ुएब और उसके साथ जो है वो बुकान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी सुबह से। मैंने कहा था 4 बजे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। तो इंशाल्लाह 8 बजे तक उनके पास पहुँच जाऊँगा। यहाँ से मेरा सफ़र उनके पास जो है ना वो जाने के लिए काफ़ी लंबा है। तो चलें आपको रास्ते में दिखाएँगे। अभी मैं ज़रा तैयारी कर लूँ। और बैग शायद कट लिया बिचू, कट ली, सही हो गया। चल तो विच कोई एक्स्ट्रा समान तो नहीं पिया? अमरेले जे दो छतरियां जे विच ना वो ठीक है। उस तो बाद बेहतरी छेतरी विच पई है गड्डी लाने वाला सामान बाकी। चलो सही, आ जा फिर, आ जा सही हो गया। हाँ जी श्याम भाई, तैयार हो गए हो? चलिए निकलिए, जरा मुखड़ा दिखा दियो होता सानू। ये श्याम साहब हैं और ये कह रहे हैं बाबा जी सियालकोट। चलो भाई मुंडे हो। हाँ बकर समान रखा है, कुछ ले भी आंदा है। ते बड़े आई तुम नासा दी शर्ट पाई है, अमेरिका तो स्पेशल मंगाई जे। उस उत्ते अमेरिका दा झंडा बनया। इधर मुंह करो जरा, ब्यूटीफुल लग रहे हो। वाह, मैं निकलने लगा हूँ तो ऊपर से आ गए हमारे बीके कुमार वरिया। हाँ जी कुमार वर्मा साहब, क्या है बीके? बीके भैया क्या बोल रहे हो? अरे बताओ तो सही ना मुझे। मतलब आप आए हैं नीचे से, अभी मैं जा रहा हूँ। मिल तो लो मुझे। बीके जो है ना उसने जनाब अभी वो किया है निज़ाम थोड़ा सा, तो कह रहा था कि मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े पहना दें। तो चलो बकर जो है वो मुझे देख रहा है कि आप सब चले ना सानू छड़ के, तो छड़ के चले बेदर्दा अगे की सही। लो मिल मुल लो जी, नहीं मिलना है। तो जी अभी हम निकल रहे हैं और जो है ना वो बीके ने एक तो निज़ाम किया, कहता है भाई साहब मेरा पैकेज लगा दें, मैं तो कल का फटा पड़ा हूँ। ए बीके पैकेज हो गया? हाँ जी वीर जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। अच्छा आप जाओ, आपकी यात्रा शुभ रहे। वो क्या होता है यात्रा मतलब वो तो आपकी यात्रा पे? हाँ सफर आपका अच्छा गुजरे। आ जाओ मुंडे हो। दूलम बकर ते आ जाना, ते आप मेरी याद नहीं रहे। ओ फड़ी बूट मेरे चिट्टे आ जड़े थले पैन आ दूजे। चलो जी तेरी यात्रा को अंगीकार करते हैं। माने जा रहे ये अपना ना पा तेरा फिर ट्रिप तो यूरोप दी ते खैर खरीत ना वापस आओ। ते माने नमाज पढ़ना तेरे मथे ते मराब पैन शुरू की थी माशाल्लाह है। चलो जी ओके हो गया, तो अच्छी विद्यामो करने हैं। तो जब भी घर से मैं बाहर निकला हूँ और बकर आ गया, कहते चलो आफ जी मैं तो छड़ के आवा गाड़ी में। और अभी जो है वो मान भी आ गया। तो जितने भी दोस्त घर में थे, अब्दुल्ला कह रहा है जी मैं तो गड्डी जी है ना परता के देनी है। तो ए दुल्ले ने गड्डी रिवर्स कर रही। मेरा दिल सी कि गड्डी 10 दिन वास्ते टुर जानी है। मैं एक बारी जेड़ा ना झुंडा ले लवां, आगे भी चलाइए तो फिर ना दोबारा जरा ना परताइए। हाँ जी बीके भाई आपका क्या मूड है? मेरा मूड है जी, गड्डी जा रही है। मैं तो 10 दिन बड़ा तंग होऊंगा क्योंकि मुझे नीचे पैदल जाना है, पैदल आना है। किधर? कोई नहीं, माशाल्लाह आपकी टूरिस्ट अच्छा बढ़िया हो जाएगा। चले जी अभी मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ। तो इंशाल्लाह आज जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा फ्रांस में एंटर हो जाएं। तो उसके बाद जो भी व्लॉग होगा, जो भी सूरत हाल है, इंशाल्लाह आपके साथ पेश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सफ़र में। तो चलें जी बाबा जी गुजरात। आप भी थोड़ा अपना बेचा हो ना। चलो अगर आप दोस्त ये कह रहे होंगे कि यार ये बंदे जो है ना वो डेनमार्क के टूर के लिए निकले हैं, तो इंशाल्लाह निज़ाम इस तरह का ही है, इरादा डेनमार्क तक जाने का है। और जो कपड़े आप देख रहे हैं ना हमारे, ये वाले कपड़े हैं, दिखाओ जी ज़रा हमारा ड्रेस, थले कच्छे भी पाए रहे, अपना भी बहा दो। तो इतनी गर्मी यहाँ पे भी पड़ रही है ना, जो मेरे पास गाड़ी पे टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर यकीन करो इस टाइम ना फुल तो नहीं चढ़ी पई है कि 39 तो 39 तो दर्जा रहा इस टाइम जा रहा है। दिल करता है अभी ला दिए, तो शाम को जो है वो सर्दी हो जाएगी। उसके लिए मैंने अपना थोड़ा सा बस तो बंद कर लिया।
भाई साहब जो है वो मेरे साथ आज सफ़र तक जो है वो साथ देंगे। तो ये है कि गपशप ज़रा हम लगाएंगे और चले सफ़र आसानी से कट जाएगा। तो आगे इनका इरादा है स्विट्ज़रलैंड जाने का। क्या आपका वो किधर आप बता रहे थे रात को? स्विट्जरलैंड। वो मतलब कितने सी केड़ी चीज़ है सी केड़ी? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਲੇਕ ਬੁਲਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਮੈਪ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਮੈਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਇਹ ਸਿਆਮ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, और इंज दी कड्डांगे तो फिर आखण दे माऊ दिया। चलो जी अभी निकल रहे हैं सफ़र में, तो जो जो अपडेट होती रहेगी हम साथ आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे टीके का निशाना भी आपको नज़र आ रहा है। ओके करो बेन तो आ गए और मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो गाड़ी में फ्यूल डलवा लें, क्योंकि पहले भी आया लेकिन अभी जाना है थोड़ा सा लाखविला की तरफ, वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो सैम साहब पाओ ਇਹ ਜਨਾਬ 15,000 ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਕੜੀ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕੜੀ ਚੁੱਕੋ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੱਟੋ। ਖਿੱਚਲ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਫ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਇਨਫਰਮੀਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ओके हो गया सरकार। ते ए नीले चो ए चोक लो सरकार, विच पा के ते कुट लो। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ माशाल्लाह गड्डी भी डीजल है। ये आपको दोबारा ज़रा मैं रिव्यू दिखा लूँ जो हम लेके जा रहे हैं जनाब यूरोप के लिए। ये मैंने इसीलिए ली थी और यूरोप का इस पे टूर करेंगे। 4x4 है लेकिन बड़े मज़े की है, बड़े बड़े इसके टायर हैं। तो फाइनली आज इसको मैं लेके किसी उत्ते विठ कर दी है। मैं ख्याल गंदी हो गई की लगा, किसी ने कुछ किया। चलो धो लेंगे। हाँ जी किन्ने का हो गया जी? ओके कराओ। इस यहाँ पे लीटर जो है वो मिल रहा है जनाब हमें ₹1.60 का, मतलब कि ये पाकिस्तान के बन जाते हैं ₹1 के 333 रुपये और ऊपर 60 सेंट के 6 3 18 300 400 और ये 500 का लीटर जो है ना वो इधर मिल रहा है। अब कुछ दोस्त जो है ना वो यही कहेंगे कि यार इतने अगर 500 था तो पाकिस्तान ही तो फिर महंगाई है तो बड़ी घट है। पाकिस्तान एक लीटर मिल रहा है 150 250 का है, 250 का लीटर है। तो यहाँ पे मेरे भाई जो दिहाड़ है ना वो भी मिलती है मजदूर को कितना 40,000 रुपया। इंजी गल है जी। तो पाकिस्तान में मजदूर की दिहाड़ जो है वो है 1,000 रुपया। तो यहाँ पे अर्निंग का भी जो है ना वो डिफरेंस है। रास्ते में सफ़र जो है ना वो रात का था, तो हमने जनाब ये जो एक मशीन देखी यहाँ से ना, तो कुछ सामान खरीदना था। मैंने कहा मोबाइल के ऊपर ना कवर लगवाना है, तो कवर तो नहीं लगवाया लेकिन काफ़े पीनी थी। तो मैंने कहा चलो यार काफ़े का बाबा जी की फ़ायदा है, काफे नाल जिस्म जेड़ी नहीं बिल्कुल फिट हो जाए। थोड़ी बॉडी बड़ी नज़र आ रही, बड़ी चास दी कि जिम शिम कर रहे। हां जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਨੀਂਦਰ ਆਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਕਵਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। सियाम साहब बाबा जी सियालकोट कह रहे हो। सफ़र अब जो है ना यार घर से तो खैर खैरियत से निकले हैं, कुछ पैसे भी पास हैं, तो अपनी तरफ से फुल तैयारी है। सूरज जो है वो ढलने को है। आज सारा दिन सूरज की गर्मी ने इतना भाई साहब प्रोग्राम कर रखा था ना कि जब भी घर में लेटे हुए थे तो सुबह सुबह बीके आ गया। 10 बजे उसकी कैसी खारिश हुई, ऊंची ऊंची आवाज़ में कॉल लगा रहा है, तो मेरी आँख खुल गई। जो ही मेरी आँख खुली ना तो मैंने कहा कि यार इसको चोदूँ। अभी मैंने 12 बजे जाकर उठना था, रात को 2 बजे तो सोया हूँ, तो कम से कम 8 घंटे नींद तो पूरी करता ना। अभी इतने लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, लेकिन बीके ने सुबह से जनाब शोर मचाना शुरू कर दिया, नींद भी नहीं आई। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो अभी इसलिए निकल के फिर जाता हूँ। तो रास्ते में मोटरवे पे भी अभी सफ़र करना है, तो बाकी साथ साथ आपको हम नज़ारे दुनिया के दिल फ्रेम नज़ारों से आपके जो है ना वो हम आँखों को ठंडक बख्शेंगे। तो आपने यूरोप इन्फो टीवी को एंड तक वीडियो देखा करें, बहुत सी वीडियो आपके लिए प्यार से बनाते हैं। तो चलें हमारा सफ़र शुरू है जी।
मेरे दिल बेला तू ही बता पहला नशा पहला खुमार जब सफ़र हमने शुरू किया था तो जो है वो अच्छी खासी धूप थी और गर्मी भी की शिद्दत जो है ना उससे बंदा तंग हो रहा था। अभी जो है वो रास्ते में आ गए और लाख विला जहाँ पे पहला स्टॉप है वहाँ से जुहेब और वकार जो है उनको मिलना है और उनको भी साथ लेना है। तो वहाँ पे मज़ीद ठंड होती जा रही है। अभी जिधर मैं पहुँच गया हूँ ना यहाँ पे जो इलाका ये अबरूज़ो सूबा है इटली का और ये अबरूज़ो सूबा जो है ये ठंडा है। यहाँ पे जितनी बर्फ़ पड़ती है ना बंदे की गर्मी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी जो है वो मैं यहाँ से होता इंशाल्लाह जल्दी 1 घंटे में कितना टाइम रह गया जी अपना बड़ा साहब? तकरीबन 1 घंटा रह गया 100 किलोमीटर सैरी का टाइम खत्म होने 1 घंटा रह गया। जल्दी सैरी का इंतज़ाम कर लो। तो वही है कि जनाब ये जो इलाका है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये सुरंगों से बड़ा इलाका है और यहाँ पे जनाब बड़े हरे भरे जो है ना हरे भरे जो है वो लहलहाते यहाँ पे जो है वो जनाब पहाड़ है जिनमें बहुत ही जिनका नज़ारा जो है वो देखने के काबिल और दिल फरेब निज़ाम है। तो गाड़ी पे जो सफ़र करना तकरीबन ये इंजॉयबल होगा। और जिस तरह के ये पहाड़ लग रहे हैं ना मुझे श्याम भाई कह रहे हैं कि आप साहब आप जिस तरह के इलाके में मुझे लेके जा रहे हैं ना मैंने इसको एंजॉय करने के लिए जो है ना वो काफ़ी कोशिश की थी। तो काफ़ी हसरत के बाद आपने मुझे मदऊ किया और मैं आपके साथ आया इस सफ़र पे। तो इंशाल्लाह मज़ीद जर्मनी तक आपके साथ हम इंजॉय करेंगे। क्यों जी श्याम साहब क्या आपके तसरात है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पूरी चस का माहौल है। पूरी चस का माहौल है। जी सड़क जा रही है ना ये उत्ते उन्होंने दसिया बीयर भी भालू शालू भी आते हैं तो ध्यान नाल जाया जी। लोग यहाँ पे देखें जी ये जो है ना वो जा रहे हैं
गाड़ियाँ बनी हुई हैं जिन पे रात को सो भी लेते हैं इसके अंदर ही। इनको इधर बोलते हैं ऑटो कारवान, मतलब इसके अंदर बेड शेड बना होता है, वॉशरूम बना होता है, रेस्टोरेंट है, लोग इसके अंदर रात को एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, मतलब चलता फिरता घर है। तो अभी तकरीबन 1 घंटे बाद ज़ुहैब के पास पहुंचते हैं। तो मतलब ये है कि दोपहर को चले थे, शाम हो गई है, तो ये पता नहीं कितने दिन और कितनी शामें गाड़ी ड्राइव करते हुए हमारी गुजर जानी है। तो हमारे साथ बने रहिए यूरोप की सैर व सियाहत के लिए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको जो ही अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं वो उनसे आगाह करें। करीब रस्तों से होते होते हम अपनी ना जा रहे हैं मंजिल की तरफ। और रात जो है वो तकरीबन हो गई है, लेकिन कैमरा जो है वो बड़ी अभी तक भी ना व्यू दिखा रहा है, थोड़ा सा रोशन रोशन। ये पहाड़ी रास्ता है और इससे लोकेशन जो है ना वो मुझे काफ़ी घुमा फिरा के बता रही है कि आप इस तरफ जा रहे हैं। तो लोकेशन के लिए मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ ज़्यादातर मैं उसको अमीगो यूज़ करता हूँ, टिम अमीगो। उससे ये होता है कि मुझे लोकेशन अच्छी पता चल जाती है और स्पीड का भी पता रहता है। और साथ इसका बड़ा ये फ़ायदा है कि जहाँ पे कैमरा लगा हो या रोड पे जैम हो वो भी मुझे बता देती है। तो अगर आप भी ऑनलाइन जो है वो सफ़र करते हैं रोड के ऊपर, तो आप भी ये अमीगो जो है ना टम इसको डाउनलोड करें और इसको भी यूज़ करें। तो बाकी रास्ता जो है ना वो इस तरह ये देखें, आपको मैप से भी नज़र आता है। व्यूज़ जो है ना वो इसके बहुत ही लंबे चौड़े हैं, अभी कहीं चढ़ाई और कहीं उतराई आ रही है। तो यही सफ़र का मज़ा होता है कि अगर आप बाई रोड सफ़र करते हैं तो आपको रास्ते में तरह तरह के व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और ये जो पहाड़ी रास्ता है ना, ख़ास तौर पे इस पे और भी मज़ा आता है जब आपके पास गाड़ी जो है ना वो 4x4 की हो और पता हो कि मैंने पहाड़ियाँ चढ़नी है और बर्फ़बारी भी होगी। निकलना तो बर्फ़बारी में था लेकिन नहीं निकल सके। ये सारा व्यू मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना ये रात का व्यू है। नहीं जी, टाइम जो है ना वो रात से ज़्यादा का कहीं हो गया है और मैं यहाँ पे जंगल में आ गई हूँ और जंगल में मंगल होने लगा है। यहाँ पे जना मुझे बड़ी कमाल की एक जगह मिली है कि जहाँ पे मैं पार्किंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पार्किंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं और सियाम हूँ। तो आज ही रात को जो है वो हमने इंशाल्लाह अपना सफ़र जारी रखते हुए हमने फ्रांस के बॉर्डर पे पहुँचना है और फ्रांस में एंट्री करनी है आज ही, क्योंकि अगर आज ना की तो पीछे टाइम बिल्कुल थोड़ा 8 से 9 दिन का हमारा टूर है। तो ये मैं आपको दिखाऊँ अगर आपको रात में नज़र आए। ये देखें, ये सड़क इधर से नीचे चलती है और ये जो है ना वो कुछ निज़ाम है। ये जो टोकरियाँ वगैरह लगी हुई हैं ना इनमें भी कुछ होता है और श्याम जो है वो गेम डाल रहा है खड़ा होकर। हाँ, ये ना साइकिलिंग के लिए ट्रैक एक बड़ा बेहतरीन सा बना हुआ था और उन्होंने ना ये वाला लगाया हुआ है। आगे से मैंने कहा कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन नहीं, ये हम बिल्कुल पहाड़ के ना टॉप पे आ गए हैं, क्योंकि अगर टॉप ना होता तो कुछ भी ना होता। ये यहाँ से कोई मेरा वो साइकिलिंग का जो है वो प्रोग्राम शुरू करते हैं और ये रोड नीचे तक जितने भी है ना इन्होंने रोड को काफ़ी सजाया हुआ था और अपना ट्रैक जो है ना वो मुकम्मल करना था। श्याम भाई, ये रोड के उत्ते बड़ी कोई इंतजाम होया है कि अपना की निज़ाम सी है ना, इतनी झंडियां लगियां फंक्शन ही छोटा जा। अच्छा, ये तो शाम दस या नहीं गया। हाँ, ये तो मेरा साइकिलिंग वाला कोई प्रोग्राम है सी ना। चलो सही हो गया। चलिए जी अगे छाप छुप कर लिया। लो जी असी अगे अपना सफ़र शुरू करिए। देव कह रहा था गाड़ी की पार्किंग मैंने लगानी है, मैं कह ला तू भी अच्छा ला ला तू, वो थे अगे ले जानी सी। नहीं जी, तो ये फाइनली जो है वो हम ज़ैब के पास पहुंच गए और ज़ैब ने हमें अच्छी तरह वेलकम किया है। आपके पास पहुंचने में हमारे पूरे 5 घंटे लगे हैं। सर जी क्या करें, रास्ते गाँव में रहने वाले लोग। गाँव आपका जो है ना वो शहर भी है और सानू लौड़े का नहीं फर्क पैंदा तो भावें गाँव पर अभी फिर भी आ रहे हैं। तो माशाल्लाह भाई आप घंटे किहड़े राह च लगे साडे। ओए ए पूछो अपना श्याम साहब जी ज़ैब साहब दसो रास्ता किस तरह दस 5-6 घंटे रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਂ?
ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ रेस ही कोई, तो फिर रास्ते रुकावटा तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। इसमें ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, मैं वीडियोस बना के ले गया हूँ। तो ज़ेब साहब के साथ हम गप्पे लगाएंगे, जिड्डा तो टेढ़ हो गया मामा, गप्पा भी लानी है मन मन की गप कभी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी इन्होंने कुत्तियां तरह बोलना ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। स्क्रीन कर रही थी ना छोटी। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ वो ਹੋ? दूसरा है भाई, वीडियो तो करो ना। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ नहीं। ਹੋ? ਹਾਂਜੀ लो जी फाइनली जो है वो हम ज़ेब के घर आ गए हैं और वकार भाग गया। ओए उरा है ना इधर। वकार ने जो ही देखा कैमरा स्टार्ट हुआ तो वकार भाग के चला गया। यार सबसे पहले तो जो है ना वो वकार भाई इधर है, वकार भाई जो है ना मुंह था करे ना, वकार भाई के लिए आप जो है ना वो दुआ करें, उनकी डेथ हो गई पाकिस्तान में। तो वकार भाई अल्लाह पाक का हुक्म, जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जो है ना वो आप मगफरत के लिए दुआ करें। तो वकार मेरा बड़ा प्यारा सज्जन है, तो अल्लाह पाक इसके भाई को जो है ना वो जन्नतुल फरदौस में अल्लाह जगह मकाम दे। तो अभी खाने का प्रोग्राम हो गया, तो चलें ज़रा। ज़ेब साहब खाना तैयार है? बिल्कुल अल्लाह जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो लाहा अमल अपना बनाते हैं हम। ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ। हाँ जी ज़ेब साहब ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ? ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ मोबाइल ही है। ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ। तो चलो जी अभी जो है ना वो मैंने ज़रा फ्रेश फ्रूश होना है, उससे पहले मैंने कहा चलें ज़रा कर लें कि अभी खाना शाना जनाब ज़ेब साहब से हमने खाया है। और क्या नाम है जी आपका? ये स्नैन भाई हैं खानका डोगरा से, और ये माशाल्लाह हाफिज साहब हैं। आप साहब आप किस जगह से हैं? आप साहब ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, और भाई साहब ने रोटियां पकाई थी, जनाब बहुत मजा आया। अच्छा आपने क्या बनाया? हाँ जी, इसको लाओ बंदा बड़ा पकाए जाने के लिए। अच्छा जी जी भाई साहब क्या हाल है आपका? हाल अच्छा है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं, तुम लोग जा रहे हैं। अच्छा नहीं आप बात सुने ना एक मिनट, कल फ्रांस में मिलते हैं। मतलब क्या आप किधर जा रहे हैं? मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे अभी जा रहे हैं? कल से किधर? इधर ही लाल किला में। अच्छा अच्छा। और हम इंशाल्लाह पेरिस में मिलेंगे। हाँ इंशाल्लाह पेरिस में बताएंगे तुम्हें। जरूर जरूर जनाब। तो ये दोस्त है, इन्होंने जाना था, तो ज़ेब कह रहा था कि यार उन्होंने कोई एमरजेंसी पे आ गई थी, तो मैं चलो सही हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करांगे। तो अच्छा जनाब बात हो रही थी, क्या आपके खाना भाई साहब ने बनाया? तो ये अभी लाल किला में है, ये गुजरांवाला से है, भाई साहब शेखपुरा से है, खान का डोगरा जो वो कुछ ना लोग बहुत से लोग देखे हैं हमें उधर से, वो सुखे की मंडी के नजदीक से, तो कमेंट करते हैं तो जी सुखे की मंडी वाले अब जनाब एक भाई साहब आ गए ने ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ। वकार उड़ के की ਲੱਭ ਰਿਹਾ है ਵਿੱਚੋਂ? वकार हमारे साथ जाएगा। और ज़ेब जो है, ज़ेब ने जितनी कटिंग नहीं कराई, जितनी 50 दीवार चपेड़ मारे बड़ी कड़क होए कर। ज़ेब आ रहा है, आप सबको मिल के आप सब कह रहे हैं अतल कुर्सी पढ़ के बिच बव्या जे, दुआ कनूद सफर दी भी पढ़ के बव्या जे। वकार ने क्या पकड़ लिया है? बिस्तरा। अच्छा जी चलो बिस्तरा पकड़ लिया, रात में ठंड ठंड हो जाती है। जेड़ा बंदा सुता ना पीछे, मैं हुंदिया पकड़ देनी, तो यार मैं अकेला गाड़ी ड्राइव करने वाला, लाइसेंस होल्डर ड्राइव तो ज़ेब भी करेगा मेरे साथ, लेकिन चले नेक्स्ट सी यू अगेन। हाँ हाँ तुहानू चोरी च पा के जाए सिखावांगे पहले। लुल कर लो। ज़ेब भाई अपना जल्दी से सामान पैक करके रख लिया जी जी रख लिया। ज़ेब भाई सामान रख रहे हैं, और अपने चार्जर वो चार्जर भी अगे ले लिया जी मोबाइल चार्ज करने वास्ते। हां पेन बैग जितनी कर लाऊंगा। हाँ चलो सही है। बाकी ये सामान है, और वकार के घर भी जाना है, तो ये कह रहे हैं हमने आपकी दावत पकाई हुई है, तो उधर भी आ जाए। नहीं जी सामान ये हो गया। भाई मेरा बैग कितने वे इमरजेंसी वाला? हाँ ओके ओके चलो बंद कर लें। ये अल्लाह खैर करे, वकारू मसला होवे ते इत्थे पा के ले चल सकते हैं। इतने बंदा एक पीछे सौ सकता जी? जगह वाधू है, मैंने जरूर पाना तुझे इथे। हाँ हाँ सीट थले छੱਡ के ते वकार के थले जे टायर वाली जगह च भी सो सकना, मजाक नहीं टायर बाबा। ये टायर नहीं ना, टायर थले लगा है, इतने जगह हो रहा। चलो जी बंद करो। बाबा जी इटली। ये अभी जो है आधी रात का टाइम है, सारे लोग सो रहे हैं, हम सफ़र पे रवाना है, तो दुआ करें अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें जो है ना वो मंजिल मकसूदों तक पहुँचाए। ज़्यादा मंजिलें हैं ना हमारी बहुत ज्यादा। तो अल्लाह पाक मंजिल मकसूद तक पहुँचाए इंशाल्लाह। रमज़ान में तो मिलेंगे आपको नई नई वीडियो में। चलें जी लेट्स सी। ओके आ जाओ जी आ जाओ।
ਆ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਚਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੂਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸਾਂ ਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀਆਂ नहीं बज गई हैं वकार भाई आप क्या कर रहे हैं मैं पासपोर्ट चेक कर रहा हूँ क्यों आपकी लॉटरी निकल आई नहीं यार जाना नहीं ये पासपोर्ट आप क्यों चेक कर रहे हैं मतलब जाना है ना अभी टूर ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ यस ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਓ ਪਾਸਪੋर्ट ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਜੇ नो ही लेना ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ वही देखने लगा हूँ ਇਹ ਹਾਂ इसका दिन हाँ ये 2034 तक है ना हाँ ये चले 2034 तक वकार का जो है ना वो पासपोर्ट है वकार ये आपका रूम है ये वकार ने खुद अकेले घर लिया है कहता है मैंने कल्याण रहना पसंद है छोटा एक बंदे के लिए घर है जनाब ये ड्रेसिंग ये पकाने के लिए ऊपर सामान वगैरह ये पंखा लगा हुआ है ऊपर से जो हबस खींचता है बर्तन धोने वाला ये वकार की चारपाई डाइनिंग हॉल फ्रिज पड़ी है साथ में जनाब ये जूते रखने के लिए एंट्री गेट और ये एक छोटा सा वाशरूम ये वकार के घर का एक व्यू है वकार टट्टी करके पानी भी रोड़े आकर ये मेरा रैप स्टार मेरे शूज नहीं पता मिला शूज जरा किधर गुम हो गया ना ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ आगे वो दो नीले से चिटे ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ